तो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 66 BPSC प्रीलिम्स के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है उसी का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5। उम्मीद है आपने अब तक 1 से 4 तक सभी देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो एक बार उसे अवश्य देखें, क्योंकि इससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से कम समय में हो जाएगा। ठीक है, एक और हम उम्मीद करेंगे आपसे कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में पूछे जाएंगे उसके आंसर ज़रूर दिएँ। आंसर देने से आपका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी, तो आपके दिमाग में हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो एक इंटरेक्टिव सेक्शन है, हम चाहेंगे कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, आज की हमारी पहली न्यूज़ है, एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा, कोविड-19 के समय पर। तो इसमें क्या किया गया था? बिहार सरकार ने पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने जहां आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु ऐप 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही बिहार सरकार ने क्या लॉन्च किया था? संजीवनी ऐप। तो नाम याद रखिएगा, क्योंकि आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर हम देखें तो इस बार की जो विजेता हैं वो नीदरलैंड की हैं। इनका नाम क्या है? मारिके लुकास। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है? द कंफर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस लिए मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2020 को NDA के नेता के रूप में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऐसा करने वाले वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि 7वीं बार बने हैं और बिहार के ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम देश के पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अगर हम पूरी कंट्री में देखें तो किसी भी स्टेट में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो 7 बार CM बना हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम कार्यकाल के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर हम बिहार में चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल के रिस्पेक्ट में देखें तो अभी भी इनको जो है अभी काफ़ी समय और चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा अभी जो है जो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक अपना पद धारण किया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा समय तक नहीं रहे हैं अभी तक चीफ मिनिस्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा बार बन चुके हैं नीतीश कुमार। सबसे ज़्यादा समय तक अभी तक श्री कृष्ण सिंह बने हुए हैं, इनका कार्यकाल उनसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के बाहर एक पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, खोलने की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए, जो योग दिवस होता है, ठीक है, जून में जो मनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इस बार जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? लॉस एंजल्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे खोला गया है? लॉस एंजल्स में। और इसके पहले योग गुरु जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? HR नागेंद्र। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर खोला गया है, योग विश्वविद्यालय खोला गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोला गया? लॉस एंजल्स में। और आपको नाम याद क्या रखना है? डॉक्टर HR नागेंद्र इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल मेडिकल जर्नल लॉसेंट में एक सर्वे कराया गया है, ग्लोबल मेडिकल जर्नल लॉसेंट के द्वारा। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण की दृष्टि से अगर हम देखें तो देश का सबसे अधिक खतरे वाला जिला, अगर हम देखें देश का पूरे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्ट्रिक्ट माना गया है वो कौन सा माना गया है? दरभंगा, बिहार का। ठीक है, कोरोना काल की संक्रमण के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या है? दरभंगा, बिहार। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। शांति के लिए अगर नोबेल पुरस्कार की हम बात करें कि इस बार का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये क्या किए हैं? दुनिया भर में भूख मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। याद रखिएगा, शांति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अजीत सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं? अजीत सिंह देखिए, बिहार के बक्सर के निवासी हैं ये। ठीक है, वह शिक्षक हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने हाल में भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बिहार से संबंधित हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अजीत सिंह। ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने इन्हें भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
एग्ज़ाम में आना फिक्स है एकदम। बिहार राज्य का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिया है। कहाँ पे दिया गया है? हरियाणा में। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार ने अपने लोकल युवाओं को 75% आरक्षण दे दिया है वहाँ की निजी क्षेत्र की नौकरियों में। ठीक है, तो ये करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है हरियाणा। ऐसा क्यों किया गया है? तो कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है, और जो भी नौकरी देगा, जो भी नियुक्ता होगा, वो एक ज़िले से केवल 10% स्थानीय उम्मीदवारों को लेगा। ये कंडीशन रखी गई है। ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ, आपके ज़िले में जो है अगर वो नियुक्ति हो रही है, तो वहाँ के लोकल जो लोग होंगे वो 10% होंगे। ठीक है, ऐसी जो है कंडीशन रखी गई है एक ज़िले से। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो जीतन राम मांझी बने हैं। ठीक है, 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना है? जीतन राम मांझी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर हम बिहार की महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की अगर हम बात करें, तो ये बिहार की पहली महिला हैं जो उप मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, क्या नाम है इनका? रेणु देवी। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि रेणु देवी कौन है, और दूसरा क्या है कि इन्होंने कौन सा पद धारण किया है। तो ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। अब ये कहाँ से संबंधित है, इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये बेतिया है। तो रेणु देवी याद रखिएगा और बेतिया याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक कौन है? रेणु देवी, जिसको हम अभी देख लिए हैं, ये कहाँ की थी? बेतिया की। दूसरा कौन बनाया गया है? तारकिशोर प्रसाद। ये कहाँ से हैं? कटिहार से। तो बेतिया और कटिहार दोनों नाम आप याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित हैं, विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बांका। बांका क्यों फेमस है? क्योंकि हाल ही में बिहार के बांका से भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन भवनों के अवशेष मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से मिला है? बांका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनका नाम इस बार काफ़ी जो है सुर्खियों में रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मरणोपरांत 2020 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये बिहार से संबंधित हैं, और बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम है इनका? जॉर्ज फर्नांडिस। नाम याद रखिएगा। इनको मरणोपरांत 2020 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी घरों को अगर हम गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य, गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य देखें तो ये कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी चीज़ पहली होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी घरों में गैस कनेक्शन हो गया है, एलपीजी गैस कनेक्शन। तो आंसर क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो स्कीम थी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। तो एक तो इनकी खुद की स्टेट स्पॉन्सर स्कीम थी, और दूसरी इन्होंने जो केंद्र सेंटर की है उज्ज्वला योजना, दोनों में मिल के ये काम को पूरा किया है। एक चीज़ और है कि ये जो हमारी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किसी तरह का आपको परेशानी होती है तो आप व्हाट्सअप नंबर 8853373387 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से नंबर याद रखिएगा, 8853373387 नंबर पे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सअप पे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभी ऑल इंडिया रेडियो में, यहाँ हम स्प्रिंट हो गया, ऑल इंडिया रेडियो में संस्कृत का कार्यक्रम पहली बार लॉन्च किया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है ऑल इंडिया रेडियो में। ठीक है, तो संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिकी। याद रखिएगा, संस्कृत साप्ताहिकी है, और ये किससे संबंधित है? ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार संस्कृत भाषा में कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सोलर रूफ टॉप की अगर हम बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो गुजरात टॉप पे आया है। ठीक है, सोलर रूफ टॉप प्लांट्स में अगर हम देखें तो गुजरात टॉप पे आया है। ये अकेले 64% सोलर रूफ टॉप को प्लांट्स को लगवा चुका है। ठीक है, गुजरात सरकार ने घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु सूर्य गुजरात नामक योजना चलाई थी। ठीक है, तो अगर सोलर रूफ टॉप प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है तो गुजरात ही टॉप पे है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, इसमें क्या हुआ है, जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इसमें टॉप पे कौन है? नॉर्वे। याद रखिएगा, प्रेस से रिलेटेड है, प्रेस से रिलेटेड टॉप पे कौन है? नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है डेनमार्क, फिनलैंड, फिर डेनमार्क। भारत की क्या पोजीशन है? भारत
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। मणिपुर में बनाया गया है, इजाई नदी के ऊपर। ठीक है, मणिपुर में बनाया गया है इजाई नदी के ऊपर। और आपसे ये इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो ये कितना लंबा है? 141 मीटर। ठीक है, 141 मीटर है और कहाँ पे बनाया गया है? मणिपुर में इजाई नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज़ करती है। कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सूचकांक जो ये है, देशों में ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है। ठीक है, और इसमें कितने देश हैं? 115 देश हैं। टॉप पे कौन आया है? स्वीडन। रट लीजिएगा इसे, टॉप पे कौन है? स्वीडन। भारत की क्या कंडीशन है? भारत 74th पोजीशन पे है। ठीक, पिछले वर्ष 76 पे था, 2 पॉइंट की इंक्रीज़ हुई है 74th पे। कौन सा इंडेक्स है ये? विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज़ करता है। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की कंडीशन कौन सी है? 74th पोजीशन। एक स्कीम लॉन्च की गई है, पहल है, FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार नामक पहल रिलीज़ की गई है। ये कौन से राज्य के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। FIR आपके द्वार नामक पहल लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या कि अभी तक आप जाते थे, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते थे तो आप थाने जाते थे और अपनी FIR करवाते थे। अब क्या है कि जो ऑफिसर होंगे वो सीधे आपके घर आ जाएंगे। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अगर हम तटीय राज्यों में देखें तो गुजरात टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर है। तो नीति आयोग द्वारा रिलीज़ की गई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या नाम है इस रिपोर्ट सूचकांक का? निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट। तो कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग। और टॉप पे कौन है? गुजरात। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। कोविड की सिचुएशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इसे क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए PPP मॉडल के द्वारा लॉन्च किया गया है और गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसे कितनी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है? 11 लैंग्वेज में ये रिलीज़ किया गया है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर पार्ट 5 था। आगे की वीडियो रेगुलर आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। आपके जो है कुछ इंटरेक्टिव सेक्शन कि आपने इससे क्या सीखा, उसके आपको आंसर बताना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी जो खोली गई है वो कहाँ पे खोली गई है? भारत के बाहर जो पहली योग यूनिवर्सिटी खोली गई है वो कहाँ पे खोली गई है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 किसे दिया गया? मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 किसे दिया गया? इन 4 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तो क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, आपने कुछ सीखा। और आगे भी रेगुलर वीडियोस आपको करंट अफेयर की मिलती रहेंगी। MCQ वीडियो में जो आपके रिस्पॉन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उसे रेगुलर देखें, क्योंकि रेगुलर देखने से ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।